नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भूतों की दुनिया में। मेरा मतलब अवेयर इंडिया फैक्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है रास्ते का भूत। तो चलिए दोस्तों, कान में ठेठी लगा लीजिए और कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और लीजिए मजा इस कहानी का। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो बड़ी आसानी से पहुंचा सकें। दोस्तों, रवि नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। दोस्तों, रोज की तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से से घूर रही थी। दोस्तों, लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। दोस्तों, अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और रवि को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। दोस्तों, रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर रवि को घूरती थी और रवि से अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता। दोस्तों, करीब 7 दिन बाद जब रवि फैक्ट्री जा रहा था तो वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं थी। दोस्तों, रवि के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। रवि ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता है। दोस्तों, क्योंकि वो बुरी तरह से उसे घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। दोस्तों, वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उसी चिट्ठी में एक फोटो भी था जो उसके चेहरे से मैच करता था। लड़की के मन में आया कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिल गया और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंच गई। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। दोस्तों, शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो लड़की नहीं आई। दोस्तों, रवि इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल आए। दोस्तों, रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। दोस्तों, सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। अब दोस्तों, वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे रवि ने कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। दोस्तों, यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे तो 2 महीने हो गए, तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? दोस्तों, यह सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से रवि ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान इंसानों के बारे में सोचता। दोस्तों, कहानी की सीख यही है कि किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और ना बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के
उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसके बारे में अधिक जानना है तो गूगल करो। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।